आज चर्चा का विषय है आत्मज्ञान। एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से है, नमस्कार महाराज जी, आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आत्मज्ञान का अर्थ यदि हम आत्मा का ज्ञान इस प्रकार से लेते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा अर्थ कर हम आत्मा को एक विषय, एक ऑब्जेक्ट बना उसका ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसलिए आत्मज्ञान विषयक जिज्ञासा करने से पहले वस्तुतः आत्मा शब्द से क्या अभिप्राय है, यह समझना नितांत अनिवार्य है। यदि इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। हम एक शब्द अचिंत्य से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। यदि इस एक शब्द अचिंत्य को समझ इसका गूढ़ अर्थ आत्मसात हम कर लेंगे तो आत्मा और आत्मज्ञान के संदर्भ में फैली मिथ्या अवधारणाओं से निवृत्त तो होंगे ही, साथ ही आत्मज्ञान को उसके सही अर्थ, सही संदर्भ में समझ पाएंगे। जरा सोचिए कि यह आत्मा शब्द हमारे पास आया कहाँ से? निश्चित ही इस शब्द का स्रोत प्राचीन वैदिक साहित्य है, अर्थात उपनिषद हैं। आत्मा उपनिषद आत्मा के संदर्भ में कहता है सोयं चिंतयो, अर्थात वह अचिंत्य है। मांडुक्य उपनिषद आत्मा के संदर्भ में कहता है अचिंतयम, अर्थात उसका चिंतन नहीं हो सकता। जिसका भी चिंतन हो सकता है वह हमारा विषय हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट हो जाता है और वह हमसे पृथक होता है, भिन्न होता है। जिसका भी चिंतन हो सकता है वह हो जाता है जानी गई विषय वस्तु और हम हो जाते हैं उस जानी गई विषय वस्तु को जानने वाले। ऐसे में आप स्वयं से देखें, जांचें और परखें कि आप आत्मा को विषय के रूप में अर्थात स्वयं से भिन्न किसी ज्योति, प्रकाश, अनुभव आदि के रूप में कदापि नहीं जान सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जो कि आत्मा है बाल बराबर भी आपसे दूर या पृथक नहीं है, क्योंकि यदि वह पृथक है, दूर है तो वह चिंत्य ही हुई, आपका विषय ही हुई, अचिंत्य कदापि नहीं। चिंतन की परिधि में जो कुछ भी आ सकता है वह सब कुछ सीमित होने को बाध्य है। आप केवल मात्र उसी का चिंतन कर सकते हैं जो कि सीमित है। असीमित का चिंतन असंभव है। क्यों असंभव है? असीमित का चिंतन इसलिए असंभव है क्योंकि असीमित का चिंतन यदि हो सके तो दो होंगे, एक होगा चिंतन करने वाला और दूसरी तरफ होगा असीमित स्वयं जिसका कि चिंतन किया जा रहा है। तो यदि दो हैं तो जो असीमित है जिसका कि चिंतन किया जा रहा है वह फिर सीमित ही तो हो गया, वह असीमित फिर रहा कहाँ? असीमित मतलब यह है कि उसके बाजू में कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, कोई उसका चिंतन करने वाला नहीं हो सकता। इस प्रकार से सिद्ध है कि असीमित का चिंतन असंभव है। ऐसे में यदि आत्मा अचिंत्य है तो अवश्य में वह असीमित भी है। अब हमारे पास आत्मा के संदर्भ में दो मुख्य बातें आ गई। पहली बात तो यह है कि आत्मा और हमसे बाल बराबर भी दूरी नहीं है।
दूसरी बात यह है कि वह आत्मा जिससे कि हमारी बाल बराबर भी दूरी नहीं है, असीमित है। यह कैसी विचित्र बात है कि आत्मा हमसे बाल बराबर भी दूर नहीं है और वह असीमित भी है तथा हमें उसका कुछ भी नहीं पता। आप यदि ऐसा सोचते हैं कि किसी अनुभव विशेष के द्वारा, किसी साधना के द्वारा, मंत्र अथवा नाम जप के द्वारा या किसी अपने इष्ट अथवा गुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा उस आत्मा को जानूंगा या आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा, तो यह क्या आपकी भूल नहीं है? जो इतनी पास है कि बाल बराबर भी उससे दूरी नहीं है, तो क्या किसी उपाय द्वारा उसे ढूंढना या हासिल करने की बातें सोचना कहाँ तक उचित है? जरा विचारें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आत्मा मेरे अंदर है, शरीर के अंदर है, तो वह असीमित आपके सीमित शरीर में हो कैसे सकता है? यदि वह आत्मा शरीर के अंदर है तो दूरी तो हो ही गई ना आपसे, जबकि उस आत्मा को तो बाल बराबर भी आपसे दूर नहीं होना चाहिए। यदि वह आत्मा कहीं बाहर है शरीर से, तब भी वह असीमित कहाँ रही, क्योंकि बाहर होने से वह अंदर नहीं रही। और यदि ऐसा कहो कि वह भीतर और बाहर दोनों में है, तब भी तो समस्या हल होती नहीं दिखती, क्योंकि ऐसा कहने से आत्मा अचिंत्य नहीं रही, क्योंकि चिंतन भीतर की वस्तु का भी हो सकता है और बाहर की वस्तु का भी हो सकता है। अर्थात आत्मा न भीतर है शरीर के, न बाहर है शरीर के, न भीतर बाहर दोनों ओर है, ना वह कोई अनुभव है। तो फिर वह आत्मा क्या है जो कि हमसे अभिन्न है? सीधा सा उत्तर है कि जब आत्मा स्वयं से अभिन्न है तो आत्मा मतलब मैं, और आत्मज्ञान से सीधा सीधा अर्थ हुआ मैं का ज्ञान। परंतु बात अभी भी उलझी हुई है और इसे सुलझाना अत्यंत आवश्यक है। बात इसलिए अभी भी उलझी हुई है क्योंकि यदि मैं ही आत्मा हूँ तो फिर आत्मा असीमित कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो सीमित हूँ। इस समस्या का निदान भी आत्मा के लिए प्रयुक्त होने वाले इस एक शब्द अचिंत्य में ही है। सोचने वाला सोची गई बात से हमेशा अलग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कुछ आप अपने बारे में सोचते हैं या सोच सकते हैं, वह सब कुछ आप नहीं हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे आपने कहा कि मैं रमेश हूँ, तो सोच के ही तो कहा। रमेश का होना सोची गई बात ही तो हुई, और आप हुए सोचने वाले, अर्थात आप रमेश कदापि नहीं हो। रमेश एक शरीर विशेष का नाम है जिसका कि नाम रमेश रखा गया है। यदि कुछ और नाम रखा गया होता तो उस शरीर का वह नाम होता। तो क्या शरीर आप हैं बिना नाम के? शरीर भी तो सोचने में ही आता है, अर्थात चिंत्य है, अचिंत्य नहीं। और आप हो जाते हो सोचने वाले। तो क्या यह जो आप सोचने वाले हैं, क्या यही वह अचिंत्य तत्व है जो कि आत्मा है? कदापि नहीं। क्यों? यह सोचने वाला कि मैं रमेश हूँ या रमेश नहीं हूँ, कि मैं शरीर हूँ या मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी बातें कहने वाला, सोचने वाला असीमित कदापि नहीं हो सकता, जबकि आत्मा असीमित तत्व है। क्यों यह सोचने वाला असीमित नहीं हो सकता?
इसलिए यह असीमित नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो सोचने वाला है अपनी सोच के कारण, चिंतन के कारण सीमित ही है, ना कि असीमित। जो भी कुछ सोचा जाता है या सोचा जा सकता है वह सब का सब सीमित है, ना कि असीमित। और सीमित को जानने वाला या कहें सोचने वाला स्वयं भी सीमित ही होगा, क्योंकि सीमित को सिर्फ सीमित ही जान सकता है, सोच सकता है, ना कि असीमित। तो फिर क्या करें? सोचना बंद करें और उस जगह हो जाएं जहां पर सोचना, सोची गई बात और सोचने वाला ये तीनों ही अनुपस्थित हों। क्योंकि अचिंत्य हम स्वयं हैं, यह पूर्व में हमने समझ ही लिया, तो निश्चित ही यह जगह जहाँ पर कि अचिंत्यता विद्यमान है हमारे मैं से एक रूप होनी चाहिए। इसलिए सीधे अपने मैं पर आए। मैं शब्द पर नहीं, बल्कि मैं से जिस होने मात्र का, प्रेजेंस का बोध उपस्थित है उस पर आए और पाएं अचिंत्यता को। विचारों से रहितता वाला आपका यह मैं रिक्त है उन सब से जो कि सीमित वस्तु और सीमित वस्तुओं को जानने वाला है। अर्थात यह रिक्तता शून्यता है और शून्यता होने के कारण ही यह पूर्णता भी है, अर्थात असीमित भी है। बात को स्पष्ट तौर पर पूर्ण रूपेण समझने के लिए कि कैसे यह मैं असीमित है, अचिंत्य है, हम एक एनालॉजी का प्रस्तुतिकरण करना चाहेंगे। जैसे कि एक स्क्रीन है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। अब इस खाली स्क्रीन पर एक फिल्म उभरती है तो स्क्रीन फिल्म से रंगों से आच्छादित हो छुप सी जाती है, जबकि कोई पात्र, घटनाएं आदि अभी नहीं है। किसी भी घटना को, अनुभव को या विषय वस्तु को जानने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट इस स्क्रीन पर उभरता है जो कि मैं हूं का भाव है। अभी अपने शुद्धतम स्वरूप में यह मैं हूं का भाव वह स्क्रीन ही है, परंतु फिल्म के एक पात्र की देह विशेष के साथ तादात्म्य हो जाने से कि वह मैं हूं, यह मैं हूं के भाव से च्युत हो मैं यह हूं हो जाता है, या कहें मैं यह अमुक नाम रूप वाला व्यक्ति हूं ऐसा हो जाता है। उस पात्र के दृष्टिकोण से फिल्म के दूसरे पात्र तथा विषय वस्तुएं आगे पीछे ऊपर नीचे निर्धारित हो जाती हैं और एक देश एवं काल की प्रतीति उस पात्र को हुआ करती है। अब इस पात्र को आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि अन्य पात्रों की तरह यह सांसारिक ना होकर आध्यात्मिक टाइप का व्यक्ति विशेष है। इस आत्मज्ञान को यदि वह अनुभव समझेगा तो कोई भी अनुभव तो फिल्म का हिस्सा ही होगा, जिसको जानने के लिए इस पात्र को मैं यह हूं की स्थिति में बने ही रहना होगा। अनेक गुरु जो कि उस फिल्म में ही हैं, फिल्म के ही पात्र हैं, उसे रिझाते हैं और बुलाते हैं कि वे उसे आत्मज्ञान करवा देंगे। वे तथाकथित गुरु लोग अपनी विधियों को सनसनीखेज रोमांचक अनुभवों के प्राप्त होने के नाम पर बेचते हैं। पात्र भी इन सब बातों में उलझता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यदि कोई अनुभव विशेष हो भी जाए तो भी वह अनुभव सीमित ही तो होगा, क्योंकि हर अनुभव आ करके चले जाता है और हर अनुभव चिंत्य ही होता है, अचिंत्य आत्मा नहीं। फिल्म में जो कुछ भी जानने में आ सकता है, जैसे कि दूसरे पात्र, देश काल, घटनाएं, विभिन्न विषयगत अनुभव, यह सब कुछ चिंत्य हैं, सीमित हैं
और स्क्रीन नहीं है, बल्कि पात्र के अपने ही विचारों द्वारा जानने में आ रहे हैं। इस पात्र को यदि आत्मज्ञान चाहिए तो सबसे पहले फिल्म में ढूंढा ढांडी इसे बंद करनी होगी। अर्थात जो भी कुछ जाना जा सकता है, जानने में आ रहा है, जानने में आएगा, वह सब कुछ आत्मा या आत्मज्ञान नहीं है। अपनी खोज बंद कर यदि यह पात्र अपने मैं हूं के भाव पर आएगा तो मैं यह हूं नहीं रह जाएगा, अर्थात पात्र रहेगा ही नहीं। जब पात्र ही नहीं है तो किसे आत्मज्ञान मिलेगा? जिसको भी मिलेगा सो मिलेगा, पर पात्र को तो नहीं मिलेगा। मैं हूं या मैं मात्र पर होते ही यह बोध है कि मैं तो स्क्रीन हूं जिसका कि कोई और छोर नहीं है, और मुझ स्क्रीन पर ही या मुझ में ही यह फिल्म प्रसारित है। बोध से अभिप्राय विचार मत ले लीजिएगा, क्योंकि विचार यदि बोध होता तो पुनः मैं हूं ना होकर मैं यह हूं अर्थात पात्र उपस्थित हो जाएगा। तो फिर यह क्या है? यह शुद्ध अस्तित्व है, और इसे जानने के लिए न साधु संत बनना है, न तपस्या करनी है, न किसी का शिष्य ही बनना है। क्योंकि साधु संत बनना, तपस्या करना या करने की सोचना, शिष्य बनना, इस मैं से चूक मैं यह हूँ हो जाना है, अर्थात पात्र हो जाना है इस संसार रूपी फिल्म का। अभी जो हमने बताया यह सीधा डायरेक्ट मार्ग है। यह इतना शॉर्टकट है कि कोई मार्ग ही नहीं है। इसके बाद तो जीवन जीना है, और आपका विवेक, आपकी दृष्टि ही आपको दिखाएगी कि कैसे स्क्रीन ही फिल्म हुई है। इस संसार रूपी फिल्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे तो स्क्रीन को देखेंगे। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, करते हुए भी नहीं करना। आपके इस मैं यह हूँ, मैं व्यक्ति हूँ के दूषित भाव को धोता चले जाएगा। यही है असली गंगा स्नान, कुंभ स्नान। आज बस इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।